एवरीवन, मेरा नाम मोनिका है और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डिस्कस बोथ व्यूज़, आइल्स का डिस्कस बोथ व्यूज़ टेम्पलेट की हेल्प से हम कैसे लिख सकते हैं। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन है। उससे पहले हम देख लेते हैं हम कौन सा क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं इसके अंदर। तो ये हमारा क्वेश्चन जो था, ये डिस्कस बोथ व्यूज़ वाला जो क्वेश्चन था 9 मार्च 2024 को आइल्स एग्ज़ाम जो हुआ था उसमें ये आया था। तो इसको पढ़ लेते हैं। इस वीडियो में फिर हम इसका प्लानिंग कैसे करनी है, इसकी वोकेबलरी के बारे में बताऊंगी। फिर पॉइंट्स टू राइट, मतलब जो ब्रेनस्टॉर्म करना है पॉइंट्स हर उसके लिए, हर व्यू पॉइंट के लिए। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग मतलब हम पॉइंट्स को कैसे निकालेंगे, फिर हम पैराग्राफ में कैसे डालेंगे, वो टेम्पलेट की हेल्प से सब डिस्कस करते हैं। तो पहले पढ़ना है क्वेश्चन स्टेटमेंट। जैसे ही आपको क्वेश्चन मिलता है क्वेश्चन पेपर में, इस क्वेश्चन स्टेटमेंट को प्लीज़ 4 टाइम्स रीड करना है। ऐसा नहीं है कि एक बार पढ़ते ही लिखना शुरू कर दो, नहीं। फिर क्या होगा, आप आउट ऑफ टॉपिक भी हो सकता है लिख पाओ, तो उससे क्या बैंड स्कोर 5.5 से ऊपर नहीं आएंगे। मैनी पीपल बिलीव दैट फैमिली हैज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट इन्फ्लुएंस ऑन ए चाइल्ड्स डेवलपमेंट। ठीक है, काफ़ी लोग बिलीव करते हैं कि फैमिली का इन्फ्लुएंस जो है बच्चे के डेवलपमेंट पे ज़्यादा है। वाइल अदर्स बिलीव दैट एक्सटर्नल फैक्टर्स सच एज टेलीविजन, फ्रेंड्स एंड म्यूजिक प्ले ए बिग रोल। कि बाहर के जो फैक्टर्स हैं ना, वो बच्चे के डेवलपमेंट पे ज़्यादा असर करती हैं। तो वो पूछ रहा है डिस्कस बोथ व्यूज़ एंड गिव योर ओपिनियन। इसका मतलब है कि दोनों व्यूज़ को डिस्कस करना है, फिर अपना ओपिनियन देना है। ठीक है, तो अब इसमें हम प्लानिंग कैसे करना है पहले ये बताती हूँ। कोई भी ऐसा हो उसको प्लानिंग कैसे करना है, तो उसको पहले हमने 4 टाइम पढ़ा, फिर हमने 40 मिनट्स पता है हमें मिलते हैं। तो फर्स्ट 5 मिनट्स हमें प्लानिंग पे लगाने हैं, लास्ट 5 मिनट्स हमें प्रूफ रीड के लगाने हैं। मतलब जब हमारा ऐसे पूरा हो जाए, मतलब हमें टाइम देख के ही लिखना है कि लास्ट के 5 मिनट जब 40 मिनट में से बचें, तो हम उसको प्रूफ रीडिंग ऐसे को अपना फिर से पढ़ना है, सो डैट कि अपनी कोई स्पेलिंग एरर, कोई वर्ब की मिस्टेक की है या कुछ अलग से कुछ मिस्टेक किया, तो हम उसको इरेज करके करेक्ट करके फटाफट लिखें। और आपको पता है ये 250 मिनिमम वर्ड्स चाहिए होते हैं। आप 300 350 तक लिख सकते हैं आराम से, बट टॉपिक सही होना चाहिए। अब मेन टॉपिक हमने इसको 4 बार पढ़ा। मेन टॉपिक यही बोल रहा है कि फैमिली का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है या एक्सटर्नल फैक्टर्स का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है चाइल्ड के डेवलपमेंट पे। तो हुज इन्फ्लुएंस ऑन चाइल्ड ग्रोथ, पेरेंट्स और एक्सटर्नल। लेकिन हमारा ऐसे है बोथ व्यूज़ को डिस्कस करना है। ऐसा नहीं कि हम एक को छोड़ देंगे एक को ज़्यादा, नहीं, दोनों को हमें इक्वली डिस्कस करना है। जैसे पेरेंट्स का क्या रोल रहेगा चाइल्ड के डेवलपमेंट में। पेरेंट्स तो फर्स्ट टीचर्स होते हैं। ठीक है, वो बच्चा जब छोटे से बड़ा होने लगता है तो वो अपने पेरेंट्स का सभी बिहेवियर, लाइफस्टाइल सब कुछ कॉपी करता है, उनकी लैंग्वेज, उनका कम्युनिकेशन स्किल सब कुछ। फिर एक और है बच्चे की डेवलपमेंट कैसे होती है। अगर कोई बहुत ज़्यादा एजुकेटेड फैमिली से है तो डेफिनेटली उस बच्चे की डेवलपमेंट, एजुकेशन अच्छे तरीके से एटिकेटेड बच्चा बनेगा। और अगर नॉर्मल बैकग्राउंड है या लो अंडर प्रिविलेज फैमिली, जो पुअर फैमिलीज हैं, उनके बच्चों की थोड़ी सी हरकतें अलग टाइप की होती हैं। तो ये हमें डिस्कस करना है। ठीक है, और यहाँ पे मोर इंटरेक्शन, जो सेकंड जो पॉइंट है ना, एक्सटर्नल फैक्टर्स वाइल अदर्स। तो ये टीवी का क्या इंटरेक्शन है, जैसे मोर इंटरेक्शन फ्रेंड्स के साथ रहता है, बच्चे खुश रहते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, टीवी देख के भी बहुत खुश रहते हैं, तो इंटरेक्शन तो यहाँ पे भी हुआ। पीयर ग्रुप हो गया, ये फ्रेंड्स के पीयर ग्रुप बोलेंगे। और म्यूज़िक रिलेटेड जो फैक्टर्स हैं वो भी हम डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि 3 पॉइंट्स उसने दिए, तीनों पॉइंट्स को अलग अलग पॉइंट बना के डिस्कस करना है, बाहर का कुछ पॉइंट नहीं सोचेंगे। तो म्यूज़िक सेलिब्रिटीज़, जैसे सिंगर है, कोई म्यूजिशियन है, या जैसे प्राइवेट एल्बम कितने सारे सिंगर्स की बनती, तो लोग उसको कितना फॉलो करते हैं, तो वो सब भी बच्चों के दिमाग पे असर करता है, बच्चों की डेवलपमेंट में असर करता है। अब बात करते हैं इस वोकेबलरी की। वोकेबलरी क्या है इसके अंदर, कुछ वर्ड्स को हमने सेलेक्ट करना है। जैसे ये फैमिली हो गया, इन्फ्लुएंस हो गया, चाइल्ड डेवलपमेंट हो गया, एक्सटर्नल फैक्टर्स हो गया, फ्रेंड्स लगा लो, बिग रोल हो गया। ये वर्ड्स तो हमें बार बार ऐसे में यूज़ करने हैं। अगर हम बार बार फैमिली लिखेंगे, इतना रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स करेंगे, तो आपके क्या बैंड्स आएंगे। तो कोशिश करना है इनके सिनोनिम्स डालने। ठीक है, अब ये इनके वर्ड्स के मैं सिनोनिम्स दिखाती हूँ। देखो, जैसे मैंने यहाँ लिखा, एक्सटर्नल फैक्टर्स को हम एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस लिख सकते हैं, एक्सटर्नल एलिमेंट्स लिख सकते हैं, आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस लिख सकते हैं, आउटसाइड एलिमेंट्स लिख सकते हैं, आउटसाइड फैक्टर्स लिख सकते हैं।
तो फैमिली में हाउस होल्ड फैक्टर्स डाल देंगे, न्यूक्लियर फैमिली भी होती हैं लोगों की, जॉइंट फैमिली भी होती है, फैमिली मेम्बर्स डालो, पेरेंट्स डाल दो, बार बार फैमिली लिखने की बजाय। इन्फ्लुएंस, इम्पैक्ट, इफेक्ट, कंपेलिंग फैक्टर, गाइडेंस, कंट्रोल। चाइल्ड डेवलपमेंट, ऑफस्प्रिंग ग्रोथ, जुवेनाइल ग्रोथ, टीनेजर ग्रोथ, ठीक है। चिल्ड्रन डेवलपमेंट, फ्रेंड्स को हम लिख सकते हैं कंपेनियंस, क्लोज फ्रेंड्स। अच्छा, मैंने अपना इंट्रोडक्शन तो दिया है। आप अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा एंड कमेंट भी कर देना, ये मत भूलना, ठीक है। तो अभी डिस्कस करते हैं, ये मेरा इंट्रोडक्शन है, मतलब टेम्पलेट वाले जो हम लोगों के ऐसे हैं, तो ये हमारा इंट्रोडक्शन है। जैसे अभी ये जो ब्लैक वाली है, ये लाइन आपको ऑलमोस्ट ये सब कुछ सेम होना चाहिए, इसमें कुछ मिसिंग नहीं होना चाहिए। एंड ये जो पिंक लिखा है, मतलब यहाँ पे हम टॉपिक, ये सिर्फ टेम्पलेट डिस्कस बोथ व्यूज़ के लिए है। तो इट इज़ ट्रू डैट से शुरू करना है, मेन टॉपिक डालना है। मेन टॉपिक जो हमने अभी निकाला था, इज़ मोर सिग्निफिकेंट फॉर सोसाइटी। फिर उसके बाद सम होल्ड डैट, यहाँ पे जो क्वेश्चन स्टेटमेंट लिखना है ना, ये फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे ये फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू हमारा फैमिली था, सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू आएगा, यहाँ सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू आएगा, बाकी ऐसे का ऐसे। अब इसको मैं भर के बताती हूँ कैसे लिखना है। अब ये देखो, हमने यहाँ से शुरू किया, देखो मैंने क्या लिखा है। इट इज़ ट्रू डैट ए पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन चाइल्ड्स डेवलपमेंट और ग्रोथ इज़ मोर सिग्निफिकेंट फॉर ए सोसाइटी, ठीक है। ये हमने डाल दिया। चाइल्ड्स, इट इज़ ट्रू डैट चाइल्ड्स डेवलपमेंट इज़ मोर सिग्निफिकेंट फॉर ए सोसाइटी, ये भी डाल सकते हो। फिर उसके बाद सम होल्ड डैट, ये पहला पॉइंट ऑफ व्यू फैमिली के बारे में। फैमिली मेम्बर्स हैव द ह्यूज कंपेलिंग फैक्टर ऑन द ऑफस्प्रिंग्स डेवलपमेंट, मतलब बच्चे की डेवलपमेंट में। अब सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा, वेयर एज अदर्स बिलीव डिफरेंट आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो फिर हमने क्या लिखा, डैट आउटसाइड एलिमेंट्स लाइक टीवी प्रोग्राम्स, कैंपेनियंस फ्रॉम स्कूल और आउटसाइड, और पीयर ग्रुप भी डाल सकते हो, एज वेल एज म्यूजिकल कॉम्पोनेंट्स विल प्ले दिस रोल बेटर। ये दिस रोल बेटर क्यों लिखा है, क्योंकि देखो यहाँ पे लिखा प्ले ए बिग रोल, तो हमने लिखा दिस रोल बेटर, ठीक है। अब लास्ट की ये वाली थीसिस वाली लाइन, ये ऐसे कैसे लिख दो, दिस ऐसे इंटेंट्स नॉट ओनली टू एनालाइज बोथ ओपिनियंस बट ऑल्सो एक्सप्लेन्स वाई आई एम इन फेवर ऑफ फॉर्मर पॉइंट ऑफ व्यू। मैं फैमिली को सपोर्ट कर रही हूँ तो मैं फॉर्मर लिखूँगी, अगर आप इसको सपोर्ट करते हो तो सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू लिख सकते हो, या फिर लिखो लेटर LATTER, ठीक है। ये अपना इंट्रोडक्शन हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरा हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा हमने इंट्रोडक्शन डाल दिया। अब ये देखो, जस्ट लुक एट दिस, ये सेकंड बॉडी पैराग्राफ, मतलब इंट्रोडक्शन के बाद जो पैराग्राफ है ये वो है बॉडी पैराग्राफ 1। इसमें हम फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू, फर्स्ट टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे जो फैमिली मेम्बर्स का था। ऑन द वन हैंड प्रोपोनेंट्स ऑफ द फर्स्ट व्यू कंसीडर डैट, यहाँ टॉपिक अनाउंस करो पहले, फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू मतलब वो अनाउंस करो कि फैमिली क्यों वो है। फिर अगला पॉइंट एक्सप्लेनेशन, फिर नेक्स्ट पॉइंट एक्सप्लेनेशन, और फिर एग्जाम्पल डालो, और फिर उसका रिजल्ट डालो। अब हम अपने पॉइंट्स को मैं दिखाती हूँ कैसे डालना है। अब हमने पेरेंट्स के लिए ये पॉइंट्स डिस्कस किए थे कि ये फर्स्ट टीचर्स होते हैं, ऑब्जर्व देयर लाइफस्टाइल और बिहेवियर्स, वो नोट करते हैं उनको, डिफरेंट फैमिली कल्चर्स भी हो सकते हैं। तो हमने क्या लिखा है, देखो ऑन द, ये हमारी रेडीमेड लैंग्वेज है, फिर यहाँ से शुरू हो रहा है। हमने पहले अनाउंस किया कि चाइल्ड्स प्रोग्रेस एंड ग्रोथ इज़ बेसिकली अफेक्टेड बाय, और मेजरली अफेक्टेड यहाँ लिख सकते हो, बाय देयर ओन फैमिली मेम्बर्स। ये देखो, सच एज मदर, फादर एंड देयर सिबलिंग्स। तो ये हमने तो अभी टॉपिक फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू जो है उसी को ही यहाँ लिखा है अलग लैंग्वेज में। फिर पहला पॉइंट, टू इनिशिएट विद, parents are considered as first teachers in their upbringing, especially mothers who give lessons about language, communication skills and behaviors, ठीक है। अब इसी को और ज़्यादा एक्सप्लेन करते हैं। इन अदर वर्ड्स, बिफोर स्कूल जर्नी, बिफोर स्टार्टिंग स्कूल जर्नी एंड आफ्टर स्कूल टाइम, ए चाइल्ड हैज़ टू प्ले विद हिज और हर फैमिली मेम्बर्स। एट दिस टाइम ही ऑब्जर्व्स एंड ट्राई टू कॉपी देयर बिहेवियर कॉन्सेप्ट्स एंड पर्टिकुलरली देयर लाइफस्टाइल। देखो, इसमें कुछ भी नहीं सोचा, जो हमें पता है कि फैमिली मेम्बर्स का क्या इन्फ्लुएंस है, हमने वो ही सिर्फ यहाँ लिख दिया है,
ठीक है। नेक्स्ट प्रोमिनेंट थिंग टू टेल, अब और इम्पॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं, इट नॉट ए नहीं है, टीनेजर्स कैन हैव डिफरेंट माइंडसेट्स ड्यू टू द फैक्ट दैट ईच फैमिली हैज़ डिफरेंट फैमिली कल्चर्स, ठीक है, एंड ट्रेडिशंस। इसका रिजल्ट क्या होगा? एज ए रिजल्ट ए गुड और बैड डेवलपमेंट वुड बी डिपेंडेंट, ए गुड और बैड डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड भी लिखना भूल गई, वुड बी डिपेंडेंट ऑन पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, पेरेंट्स बिहेवियर एंड ऑल, ये आप लिख सकते हो, ठीक है। देखो हमने ये फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ लिखा। जब आप इसको लिखने बैठोगे ना, आपका पेन ही नहीं रुकेगा, आई एम टेलिंग यू। अब ये है अपना सेकेंड बॉडी पैराग्राफ। ऑन द अदर हैंड सपोर्टर्स ऑफ द लेटर व्यू मीन सेकेंड क्लेम दैट, यहाँ पे हम अपना फिर से टॉपिक अनाउंस करेंगे, सेकेंड पॉइंट ऑफ व्यू, फिर ये पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट बताएंगे और फिर एक्सप्लेनेशन और फिर एक और पॉइंट लास्ट में बताएंगे। अब इसको हम कैसे लिखेंगे देखो अभी। अब यहाँ देखो हमने एक्सटर्नल के लिए हमने क्या पॉइंट बनाए थे, मोर इंटरेक्शन ज़्यादा होता है टीवी प्रोग्राम एंड फ्रेंड्स के साथ, मतलब वो पीयर ग्रुप जो रहता है स्कूल में, और म्यूज़िक थ्रू म्यूज़िक सेलिब्रिटीज़ एंड ऑल, सम चिल्ड्रन विल बी इंटरेस्टेड इन म्यूज़िक ग्रुप काइंड ऑफ थिंग, म्यूज़िक एंड म्यूज़िक सिंगिंग एंड इन सब में इंटरेस्ट होगा। तो मैंने इसको कैसे लिखा देखो, अब यहाँ से शुरू हुआ है। On the other hand, supporters of later point of view, secondary factors, for instance, television, close friends, company, some music-related personality, play a major role in motivating and influencing their characters during development stages of any child. देखो मैंने ये पूरा टॉपिक को ही एक्सप्लेन कर दिया, फिर से डिफरेंट लैंग्वेज करना है भाई, ठीक है, क्योंकि वो पॉइंट बोल रहा है। फिर उसके बाद हम एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। डैट मीन्स adolescents are more likely to influence with these elements than their biological family group, and children spend more time and other activities in their schools with their class fellows. भाई ये तो फैक्ट है कि स्कूल में भी काफ़ी टाइम बीतता है ड्यूरिंग स्कूल टेन्योर, एंड दे यूजुअली शेयर देयर ओन स्टोरीज एक्सपीरियंसेस, एंड वाइल प्लेइंग दे कैन लर्न केयरिंग एंड शेयरिंग इफ़ टीनेजर्स कंपनी, अगर उनकी कंपनी अच्छी है, अच्छे लोगों के बच्चों के साथ है, तो वो सब कुछ लर्न कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट, सिमिलरली मैनी टीवी सीरीज ऑल्सो अफेक्ट ए चाइल्ड ब्रेन ड्यू टू द ऑडियो विजुअल अपील, स्पेशली कार्टून, टेली सीरीज एंड मूवीज, ठीक है। फाइनल पॉइंट, फाइनली म्यूजिक कैन ऑल्सो गिव इम्पैक्ट विद इट्स एलिमेंट्स एंड को रिलेटेड सेलिब्रिटीज लाइक सिंगर्स, सेलिब्रिटीज एंड सिंगर्स, यहाँ एंड लगा सकते हो। फिर इंडिया फुल स्टॉप, इंडियन, मैं एग्जाम्पल देना चाह रही हूँ। फॉर इंस्टेंस, Indian renowned singer and musician late Mrs. Lata Mangeshkar, who inspired a large number of Indian children and teenagers to become a singer. तो देखो ये आप जब एक बार लिखना शुरू करोगे ना, आप खुद ही नहीं लिख पाओगे। अब इसका कंक्लूजन देखो आप कैसे हमने लिखा है। ये ब्लू लाइन जो है ये रेडीमेड लैंग्वेज है। इन कंक्लूजन ये टेम्पलेट है। एवरी व्यू पॉइंट हैज़ इट्स ऑन लॉजिक, फिर फुल स्टॉप, ऑल्दो आउटसाइड, अब ये पहले मैं वो लिखूंगी जिसको मैं सपोर्ट नहीं कर रही हूँ। आउटसाइड एलिमेंट्स लाइक टेलीविजन, फ्रेंड्स कैन गिव पॉजिटिव इफेक्ट्स इन डेवलपिंग चाइल्ड्स पर्सनालिटी ट्रेट, ये पॉजिटिव इफेक्ट दे सकती है, हमने ये नहीं कहा कि नेगेटिव दे रहे हैं, ठीक है। इन डेवलपिंग चाइल्ड्स पर्सनालिटी ट्रेट, ठीक है। आई स्ट्रांगली बिलीव दैट नो फादर कैन बी नो फैक्टर, अब ये भी रेडीमेड टेम्पलेट है। I strongly believe that no factor can be more important than, अब जो मेन जो हम जिसको सपोर्ट करें, पेरेंट्स रोल द मोस्ट। अब ये रेडीमेड टेम्पलेट नहीं है, ये तो ऐसे का ही पार्ट है। इन्हें चाइल्ड्स ग्रोथ यहाँ मेन टॉपिक था। देखो ये हमने कैसे लिखा, देखो आप मैच करो। इन कंक्लूजन से हम स्टार्ट हुए, एवरी व्यू पॉइंट हैज़ इट्स, तो यहाँ पे मैंने लिखा जिसको हम नॉन सपोर्टिंग, ये नॉन सपोर्टिंग हो गया। फिर आई स्ट्रांगली बिलीव दैट मोर इम्पॉर्टेंट दैन, ये हम सब जो पेरेंट्स रोल जो हम सपोर्ट कर रहे हैं वो है। एंड फिर द मोस्ट, उसके बाद फिर मेन टॉपिक लिख दोगे, ठीक है। मेन टॉपिक है चाइल्ड ग्रोथ। सो इन ए बैलेंस्ड अप्रोच, बोथ कौन, जो भी आपके दो पॉइंट हो डिस्कस हो, वो पेरेंट्स एंड अदर थिंग्स है हमारा, अदर थिंग्स लाइक, फिर यहाँ लाइक भी लिखो, टीवी एंड फ्रेंड्स।
तो शुड गिव इक्वल हेल्पिंग हैंड्स इन यंगर जनरेशन ग्रोथ। तो यहाँ पे फिर मेन टॉपिक आएगा एंड दो जो पॉइंट ऑफ व्यू थे उनका नाम। तो ये अपना हुआ पूरा कंक्लूजन। मैं पूरा ऐसे दिखाती हूँ। ये अपना क्वेश्चन स्टेटमेंट है, ये हमने प्लानिंग की थी एंड ये हमारी वोकेबलरी। अब इसका पूरा ऐसे आपको दिखाती हूँ। ये देखो, ये है, ये पूरा ऐसे हुआ।